गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल निक्को चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ और उनके बीच में पिसते हुए हस्बैंड की। पिसते हुए या फिर ये कहे कि पिस्ता खाते हुए हस्बैंड की। एक बात समझ में नहीं आती कि एक पत्नी यानी कि सेकंड वाली वाइफ उसकी पहली पत्नी की इज्जत की धज्जियां उड़ाती रही लाइव में, लेकिन वो बंदा चू तक नहीं किया। चू तक नहीं किया, चुपचाप सुनता रहा, हूँ करता रहा। इसको क्या बोलेंगे? बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ से क्लीन हुई है। आपको पता ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ जिनकी लाइफ ने परसों रात काफ़ी ज़्यादा धमाका मचा दिया। ये चीज़ें तो काफ़ी दिनों से हो रही थी, लेकिन फाइनली जब जहाँ सोनू का यानी कि फर्स्ट वाइफ का मुंह खुला, तब सेकंड वाइफ इतनी ज़्यादा भड़क गई कि भाई जो पति परमेश्वर है उनको भी आना पड़ा सफाई देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन सीधा सीधा धमकी दी जाती है पहली पत्नी को। क्यों भाई? तुम्हारा कुछ लेके खाया उसने? मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ लेके खाया हुआ है, तभी वो तुमने धमकी दी और वो चुप बैठ गई। वो बोल नहीं रही, वो सिर्फ रो के रील्स बना रही है, शॉर्ट्स बना रही है। ऐसा क्यों भाई? मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा फर्स्ट वाइफ के ऊपर दबाव है जो इतना ज़्यादा चुप बैठी है या फिर धमकी झेल रही है। खैर, जो हालत पति ने अपनी सेकंड वाइफ की कही थी, वही मारपीट वाली, इतनी बुरी हालत उनकी कर रखी थी, उसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि कुछ तो रीज़न है कि फर्स्ट वाइफ डरती है। वो चीज़ें तो दिखती ही है। कुछ तो रीज़न है, या तो डर है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छुपाया जा रहा है जो अब तक सामने नहीं आया, जिनका सामने आने का डर है। लेकिन अब फर्स्ट वाइफ को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में यानी कि सेकंड बीवी की लाइफ में इतना कुछ उन्होंने बोल दिया। पब्लिक पागल तो है नहीं। इन्होंने सीधा सीधा पहली पत्नी के फैमिली के ऊपर उंगलियां उठाई। क्यों? क्योंकि उस फैमिली ने एक भागी हुई लड़की को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो फैमिली बेकार हो गई इनकी नज़रों में। पर इनकी फैमिली अच्छी है क्योंकि इनकी फैमिली ने इनका पिंडदान कर दिया। रियली? चलो, इतनी फैमिली अच्छी थी तो आपको क्यों उन्होंने इतने अच्छे संस्कार नहीं दिए जो आपने इतने ऐसे काम किए? ये बात भी तो समझने की है। फैमिली अच्छी, चलो मान लिया फैमिली अच्छी थी, पिंडदान कर दिया आपका, लेकिन आप क्यों अच्छी नहीं निकली उनकी फैमिली में से होके? आपने क्यों भागने वाले काम कर दिए? तो फिर क्या कहें? आपको सिखाने में कमी रह गई। दूसरा, अगर उस यानी कि पहली पत्नी की माँ को उससे इतना ज़्यादा प्यार है कि भाई उसने आना जाना कर लिया अपनी बेटी से, तो उस फैमिली के तुमने कैरेक्टर के धज्जे उड़ा दी, इज्जत का फलूदा कर दिया। रियली? इस हिसाब से तो तुम अगर ये बोल रही हो कि मेरे बच्चों को इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, तो तुम तो खुद दूसरों की फैमिली की इज्जत पे धज्जे उड़ा रही हो। तुमने जो उसकी माँ के लिए बोला फर्स्ट वाइफ की कि माँ की ये कर दूंगी, माँ की खोल दूंगी, किसने मेरे परिवार में किसी ने दो दो शादी नहीं की, तो तुम तो अपने पति के ऊपर उंगली उठा रही हो। देखो, इसने तो दो दो शादी कर ली। एक तो होता है दो शादी करना कि भाई पहली वाइफ को कुछ हो जाता है या तलाक हो जाता है तो दूसरी शादी करना। एक होता है दो दो एक साथ रखना। तो इस हिसाब से तो गुनहगार सबसे बड़े आपके पति हैं, उन पर उठा उंगली, और उन पर उठा भी रही हो, लेकिन वो इंसान बैठा हुआ भूत बना हुआ बैठा है, भूत बना हुआ। क्यों भाई? क्यों? पहली पत्नी पर एलिगेशन लगाने थे तो आपके बड़े मुंह खुल रहे थे, लेकिन दूसरी पत्नी आपकी धज्जियां उड़ा रही है सामने बैठ के, तो आप चुप बैठे हुए हो। इससे क्या लग रहा है? इससे तो यही लग रहा है ना कि आप लोग मिलके फर्स्ट वाइफ को रास्ते से हटाना चाहते हो। मीन्स उसको चाहते हो कि वो आपको छोड़ के चली जाए। तो सीधा सीधा उसको जाके बोल दो ना, शायद वो तलाक देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि तलाक तो उसी का होना है, वो राजी नहीं है। एक और चीज इनके आप गौर करेंगे कि भाई वो इनकी पत्नी की धज्जियां उड़ा रही थी, उनके पत्नी के परिवार की धज्जियां उड़ा रही थी, सब चीज की वो धज्जियां उड़ा रही थी सेकंड पत्नी, पर ये पति चुप था। इसका मुंह खुला अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए कि भाई मेरी माँ को कुछ हुआ तो भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आपकी जो पत्नी है सेकंड वाली, उन्होंने भी ये कहा कि माँ को बराबर में बिठा के क्या सफाई दी थी, क्यों दी थी, वो मम्मी ने हमें बता दिया क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है। अगर आपके जो सास है या इनकी जो मदर है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड वाइफ के पास, फर्स्ट वाइफ के पास खुश नहीं है, तो आपकी जो सेकंड वाली वाइफ है वो उनके साथ क्यों नहीं आके रहती?
फिर भी क्यों फर्स्ट वाइफ के साथ ही रह रही है? वो खुश नहीं है वहाँ पे, उनको किसी तरीके का खतरा है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे झूठ बुलवाया जाता है, तो फिर वो सेकंड वाइफ के पास क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं रह रही है? ये भी तो पता चलना चाहिए। क्या बच्चों के लिए? इन्होंने कहा कि मैंने, जो पति है, पति ने तो इसलिए तलाक नहीं दिया क्योंकि बेटी की चिंता थी, बाबू की चिंता थी, इसलिए तलाक नहीं दिया कि फिर बाबू के साथ क्या होता। तो भाई आपको इतनी चिंता थी तो आपने उस बच्ची के ना सोच के दूसरी शादी कर ली। इसको बोलेंगे सेल्फिश। एक आदमी, एक औरत अपने बच्चे के लिए बहुत चीज़ें सहन कर लेते, लेकिन आपने क्या किया? आपका के हिसाब से आपने उस औरत को सहन किया उसकी वजह से, लेकिन अपने सुख के लिए आपने दूसरी कर ली। तो फिर आप कहाँ से सही हुए? जो दूसरों के कैरेक्टर पे आप उंगलियां उठा रहे हो, फर्स्ट वाली के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हो, ये है वो है, तो आप भी तो सही नहीं हो ना। अगर आप उस पर एक उंगली उठा रहे हो तो 3 तो आपके ऊपर भी उठ रही हैं। लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई क्योंकि वो चीज़ें करने वाली थी आपकी सेकंड वाइफ करने वाली थी, इसलिए आपको समझ में नहीं आई। प्यार में अंधे। शायद जो 2 नाम बोल रहे थे उसमें आप तीसरा नाम लेना भूल गए थे कि भाई ये भी है, मैं इसके प्यार में अंधा हूँ। खैर अंधा हो कोई बात नहीं, सभी पति को होना चाहिए अपने पत्नी के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत जो आपकी लाइफ में दूसरी औरत को बर्दाश्त कर रही है, वो औरत को आप इतनी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ा दो। सच में इन्होंने बैठकर, सेकंड वाइफ ने सिर्फ और सिर्फ पति को वहाँ भड़काया है, झूठी बातें बोलकर भड़काया है। बेसिकली उस लाइफ में बहुत सी बातें झूठी बोली जा रही थी सेकंड वाइफ की तरफ से कि ये बोला है वो बोला है। एक्चुअली में फर्स्ट वाइफ की तरफ से वो चीज़ें बोली ही नहीं गई थी, जो कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोल दी। वो इंसान अगर एक चीज़ को इग्नोर भी मार रहा है तो ये बार बार उसको रिपीट किए जा रही है। अब आप सोचो, ये चीज़ें यहाँ इतनी हो रही है, सोशल मीडिया पे इतनी हो रही है, तो ये जो महान बनती है कि नहीं मैं बहुत महान थी हूँ, मैं साथ रहना चाहती थी, वो इसलिए नहीं रही, तो आप जब पीछे सामने इतना भड़का रही हो पब्लिक के सामने, तो आप पीछे क्या करती होंगी? फिर तो उस इंसान के मन में जहर जो भरा है वो तो भरा हुआ आपका है। आपने जहर भरने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला कि वो तो ये कह रही है कि मैं बच्चा पहले से लेके आई थी, ये बच्चा आपका नहीं है किसी और का है। बल्कि फर्स्ट वाइफ ने बात बोली ही नहीं कि बच्चा उनका नहीं है। उसने ये बोला कि जब मुझे बातें पता चली तो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से इन्होंने मुझे आके कहा कि बाबू ये सब चीज़ें हैं, तो मैं शादी के लिए और इन चीज़ों के लिए हाँ मैंने बोल दी। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो किसी और का बच्चा लेके मेरे घर या मेरे पति के घर या हमारे घर आके खड़ी हो गई थी और मेरे पति बहुत महान थे जिसने उससे शादी कर ली। ये चीज़ें उसने नहीं कही। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का अभी तक फ़ायदा उठाती हुई आई है कि इनके हस्बैंड को इनके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है और शायद उसी प्यार की वजह से उस इंसान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तलाक। तो इसी वजह से वो इंसान की अभी ये हालत हो रही है। लेकिन ये क्या कहती है कि फर्स्ट वाइफ की वजह से सब चीज़ें हो रही है। वैसे तो हेल्थ इशू जो अगर आपकी लाइफ स्टाइल जैसा है उसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये भी एक मेन रीज़न है। तो सबसे पहले आप टॉर्चर करना छोड़ो। बहुत सारी चीज़ें आपने बोल दी सोशल मीडिया पर, अरे ये तो वो करती है, उसने ये किया, कदर ने की, घर आना जाना, तो वो चीज़ें पब्लिक को दिख गई। आपकी 2 लाइफ ने सब कुछ खत्म कर दिया। आपकी जो इज्जत थी सोशल मीडिया पर वो लोगों को पता चल गई है कि गेम कहाँ से खेला जा रहा है, क्या खेला जा रहा है। आपको सच में एक बात बताती हूँ, मैं इनकी चीज़ें बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ये लगता था कि नहीं ये सेकंड वाइफ कहीं ना कहीं सही है। भले ही चलो उनके सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हुए होंगे, पर इन्होंने शादी कर ली, चलो वो चीज़ें काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन ये औरत अच्छी है और ये परेशान है। लेकिन अब चीज़ें ये समझ में आ रही है कि ये परेशान नहीं, ये परेशान करवा रही है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ ये चीज़ें सोशल मीडिया पर अब तक नहीं दिखा रही थी कि वो कितनी परेशान है, तो इस वजह से लगातार उसको पोक किया जा रहा था। जब उसने दिखा दिया तो फाइनली इसने दिखाया कि देख पावर भी मेरा, घर भी मेरा, पति भी मेरा, तू यहाँ पर
ऊपर आई है, पर ऐसा नहीं है। सेकंड सेकंड होती है, फर्स्ट फर्स्ट होती है। वैसे एक चीज़ कही जाती है औरत के, आदमियों के लिए, कि उसकी ज़िंदगी में दूसरी औरत तभी आती है जब उसको ज़रूरत होती है, उसको एहसास होता है, मतलब नीड होती है, या फिर अपनी शेल्फिश की वजह से। और दूसरी औरत अगर आ रही है तो मीन्स पहली औरत से प्यार नहीं है। तो चीज़ें यहाँ साफ दिख रहे हैं, लेकिन सच में बहुत बुरा फील होता है फर्स्ट वाइफ के लिए। ये चीज़ें देख के, इस तरीके से रोते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।